हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहू की बहन की वजह से घर में कलेश। आज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। इसे सुनकर कमेंट करके ज़रूर बताना इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जो भी बेटे बहू अपने माँ बाप के साथ गलत करते हैं और वे माँ बाप इस माँ के जैसा कर दें तो उन बेटे बहुओं को सबक मिल जाए। इसे देखकर बेटे बहू माँ बाप के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन ऐसा हर माँ बाप नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। माँ बाप ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी कर दी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर ससुर की मृत्यु के बाद बहू को लगने लगा कि सब कुछ तेरा ही है और उसे सास बोझ लगने लगी। और बेटा भी पत्नी की बातों में आकर माँ का ध्यान नहीं रखता था। एक दिन उसने सास से कहा, मम्मी जी, हमारा कमरा छोटा है और हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, तो आपका कमरा बड़ा है, वो हमें दे दो। माँ ने चुपचाप अपना कमरा बहू बेटे को दे दिया। उसने सोचा कि चलो, बहू बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब माँ के घुटनों में दर्द रहने लग गया। दवाई लेने भी अकेली ही जाती थी। बेटा साथ नहीं ले जाता था। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई ममता जी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली सुमन जी ने कहा, अरे दीदी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, उम्र का असर है, दर्द तो होता ही रहता है। दवाइयाँ लानी थी इसलिए निकल कर गई थी, वरना घर पर ही आराम कर रही थी। तो आप अकेले क्यों गई थी दवाई लेने? रोहित को ले जाती। सुमन जी की बात सुनकर ममता जी चुप हो गई। आखिर कहती भी क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाता है। बेटा बहू को उसकी कहाँ परवाह है, पर सुमन जी को तो उनके घर की सारी बातें पता थी, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोल कर क्या किसी के दर्द को कुरेदना। ममता जी वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही घर में घुसी, देखा कि घर का तो नक्शा ही बदल दिया था। उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए वो तो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, अरे बहू, यह सब क्या कर रहे हो? मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना। है नहीं, था मम्मी जी। हमें इस कमरे की बहुत ज़रूरत थी, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। हमारा घर है, हमारी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा करेंगे। पर बेटा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। यूं सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती बार बार। फिर ऊपर अकेली कैसे रहूंगी बेटा? यहाँ तो तुम सब लोग घूमते फिरते दिखते हो और ऊपर तो कोई दिखाई भी नहीं देगा। मेरा मन कैसे लगेगा बेटा? बाहर घूमने जाने में आपके घुटनों में दर्द नहीं होता, ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए मम्मी जी। आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। मैं तो अपने घुटनों के लिए दवाई लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल तक वो यहीं रहेगी और उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं। अरे, तो उसे ऊपर वाला कमरा दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। उसके आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी। मायके में मेरी
भी कोई इज्जत है, बहू ने कहा। क्या कहेगी मेरी बहन कि मुझे दीदी ने छोटा सा कमरा दे दिया और आप मुझे मना करने वाली कौन होती हैं? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे से इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बहू नीता ने बड़ी बेरुखी से कहा। सुनकर ममता जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा रोहित सामने ही था, लेकिन वह तो भूत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने नीता को टोका नहीं कि तुम माँ से कैसे बातें कर रही हो। और बाहर वाला कमरा, वह तो स्टोर रूम था, मतलब अब ममता जी की ये हैसियत रह गई। बहू कबाड़ की तरह ममता जी को स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं रहा था। जब से ममता जी के पति की मृत्यु हुई है, तब से बेटा बहू घर के सर्वे सर्वा बन गए हैं। माना कि घर में खर्चा करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दे, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम था। अपनी बहू की जबान से ज्यादा ममता जी को उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह बोल पड़ी। बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा। यह सोचकर चुप रह गई थी कि बेटे बहू को क्या तकलीफ देना, दोनों मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्ध आश्रम में नहीं भेज रही हूँ। बहू ने कहा, एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। यह घर आज भी मेरा है। तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो। मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर का खर्चा हम करें तो आपकी दो बातें क्यों सुने? आज के बाद खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ। मैं किराएदार रख लूँगी, मेरे घर का खर्च मैं खुद निकाल लूँगी। तब बेटा बोला, मम्मी तुम अपने बेटे को ही इस घर से निकलने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी तब तू कुछ नहीं बोला। बहू मुझे वृद्ध आश्रम छोड़कर आने की बात कर रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था। और मैंने तुम लोगों को से किराया देने को क्या कह दिया, तुम्हें सुनाई देने लगा। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक मैं यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी ना आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूं बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेली ही रहूं। अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो। बस ये सब सुनकर बेटा बहू की हालत खराब हो गई। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ़ कर दो मम्मी जी, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। पर ममता जी ने मन पक्का कर लिया था, वे झुकने को तैयार नहीं हुई। निरादर की 2 रोटी से तो स्वाभिमान की 1 रोटी भली। और भला कल के इंतजार में जिंदगी क्यों बितानी। और आखिरकार रोहित और नीता उसी घर में ऊपर वाले 2 कमरों में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का वह 1 कमरा किसी और को ममता जी ने किराए पर दे दिया। रही बात नीता की बहन की, तो वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। दोस्तों, माँ बाप बच्चों के लिए कितना भी कर लें,
फिर भी बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों को बोझ लगने लग जाते हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप को साथ रखना ही नहीं चाहते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.